Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic reserve of chapter 11 depreciation and provision and reserve. Student, as you already know, we have already discussed the topic provision in previous video. If you not see the previous video, then first see it and then come to this video. In this video, we discuss the topic reserve. Let us begin the topic. What is the meaning of reserve? Reserve is a part of the profit may be set aside and retained in the business to provide for certain future need like growth and expansion or to meet future contingency. रिजर्व का मीनिंग क्या है कि प्रॉफिट जो होते हैं बिजनेस के अंदर, उस प्रॉफिट में से बिजनेस क्या करता है, कुछ पार्ट प्रॉफिट का क्या है, रिटेन कर लेता है. बिजनेसमैन जो है कुछ पार्ट प्रॉफिट का बिजनेस में ही रिटेन कर लेता है. उसे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि फ्यूचर की नीड्स को पूरा करने के लिए. नीड्स कौन सी हो सकती हैं? फ्यूचर में बिजनेस को वो अगर ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इस फंड को यूज करके वो बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि इजीली जो है बिजनेस ग्रो भी होगा और इस टाइप से जो है रिजर्व से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रोंग होगी. किसी भी टाइप की अननोन जो लायबिलिटी होती है फ्यूचर में जो क्रिएट होगी, वो इजीली बिजनेस फेस कर सकता है. कि बिजनेस में कभी भी जो है बिजनेस में फ्यूचर में अननोन लायबिलिटी जो आ सकती है, जो कि अनसर्टेन फ्यूचर की वजह से होगी, और उस अनसर्टेन लायबिलिटी को पूरा करने के लिए बिजनेस के अंदर बिजनेस के जो नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं उसमें से पार्ट कुछ प्रॉफिट का वो रिटेन कर लिया जाता है. वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता प्रॉफिट के रूप में, बल्कि रख लिया जाता है फ्यूचर की नीड्स को कवर करने के लिए. जैसे प्रोविजन बनाए जाते थे, ये भी बनाए जाते हैं, बट प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, बट रिजर्व इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होंगे तभी रिजर्व बनाए जाते हैं. राइट स्टूडेंट? बिना प्रॉफिट के कहाँ से सेविंग होगी? बिना प्रॉफिट के हम फंड को सेव नहीं कर सकते. तो प्रॉफिट होंगे तो रिजर्व बनाए जाएंगे. तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. रिजर्व कभी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते, बल्कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, और इससे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनती है. राइट स्टूडेंट? कि फंड होंगे बिजनेस में तो फाइनेंशियल पोजीशन नेचुरली क्या होगी? वो स्ट्रॉन्ग होगी. रिजर्व इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज इट इज नॉट मीन टू कवर एनी नॉन लायबिलिटी और एक्सपेक्टेड लॉस इन फ्यूचर्स. कि रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते, ये किसी भी टाइप की नॉन लायबिलिटी को पूरा करने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि ये अननोन लायबिलिटी को फेस करने के लिए बनाए जाते हैं. क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कभी भी जो है अननोन लायबिलिटी फेस करनी पड़ती है बिजनेस में, और उस अननोन लायबिलिटी को फेस करने के लिए या बिजनेस को ग्रो एक्सपेंड करने के लिए इस टाइप के रिजर्व बनाए जाते हैं. However, retention of profit in the form of reserve reduces the amount of profit available for distribution among the owner of the business. कि जिस टाइप से रिजर्व बनाए जाते हैं, तो रिजर्व बनाने से भी बिजनेस के प्रॉफिट क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं, सेम प्रोविजन की तरह. बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि रिजर्व को हम जो है शो कहाँ करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय क्या उसे ट्रेडिंग P&L अकाउंट में शो करते हैं या फिर जो है बैलेंस शीट में शो करते हैं? तो रिजर्व इज शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस
on the liability side of the balance sheet after capital. रिजर्व जो है हम शो करते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। जो हेड है मेन उसकी होती है वो शेयर होल्डर फंड होती है, और शेयर होल्डर फंड की सब हेड, फर्स्ट सब हेड होती है कैपिटल और सेकंड सब हेड होती है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाता है। रिजर्व जो पास्ट के प्रॉफिट में से जो है रिटेन किया हुआ पार्ट होता है, और सरप्लस मीन्स करंट ईयर का प्रॉफिट होता है। राइट स्टूडेंट, नाउ एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व आर, कि एग्जाम्पल कौन कौन से है रिजर्व के? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इन एग्जाम्पल को रीड करने से पहले कि एग्जाम्पल को जो है इनकी मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मीन्स ऐसे रिजर्व जो किसी भी जनरल पर्पज के लिए यूज किए जाए बिजनेस में, मीन्स किसी भी पर्पज को कवर करने के लिए हम इस टाइप के रिजर्व को यूज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में कोई भी लॉस होता है तो जनरल रिजर्व जो हम बिजनेस में होते हैं उनसे वो लॉस कवर कर सकते हैं। जनरल पर रिजर्व किसी भी अननोन लाइबिलिटी को फेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कि व्हाई इट इज क्रिएटेड इन द बिजनेस, कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है और क्यों बनाया जाता है। ये वर्कर काम करते हैं बिजनेस के अंदर, बट कई बार एक्सीडेंट की वजह से वर्कमैन जो है क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं, तो वर्कमैन को कंपनसेशन पे करनी पड़ती है बिजनेस के द्वारा, और उसके लिए बिजनेस को क्या चाहिए? फंड चाहिए। और वो फंड अगर बिजनेस करंट ईयर प्रॉफिट से पे करेगा तो बिजनेस में लॉस होंगे। इसलिए जो है फंड जो है पहले से ही बनाया जाता है। जो फंड जो हर साल जो प्रॉफिट होते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज प्रॉफिट को रिटेन करके वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया जाता है। ये एक टाइप से स्पेसिफिक जो है रिजर्व है, और इसी पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, मींस वर्कमैन को क्लेम देने के लिए। इस टाइप के फंड को किसी भी दूसरे पर्पज के लिए जो है बिजनेस में यूज नहीं किया जाता, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक जो रिजर्व बोला जाता है। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी समझने से पहले इसका मीनिंग क्लियर करना होगा। इन्वेस्टमेंट करना, जब बिजनेस के पास जो है मनी एक्स्ट्रा होती है तो बिजनेस क्या करते हैं? उस फंड को बाहर इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है? उस फंड को बिजनेस के बाहर किसी भी सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंपनी ने या बिजनेसमैन ने क्या किया, जो शेयर परचेज किए किसी दूसरी कंपनी के, और शेयर प्राइस क्या होते हैं, कई बार डाउन हो जाते हैं और कई बार अप हो जाते हैं। डाउन होने पर जो है लॉस होता है, और वो लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो बनाया गया है बिजनेस में, उस फंड से जो कवर किया जाता है, ताकि बिजनेस के जो है प्रॉफिट है वो अप डाउन ना हो। राइट, नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ऑलवेज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल गेन। जो कैपिटल गेन होते हैं बिजनेस में, कैपिटल गेन कौन से गेन होते हैं? जो कि एबनॉर्मल टाइप के होते हैं, जो बिजनेस में कभी कभी होते हैं। नॉर्मल रूटीन में जो रिजर्व गेन होते हैं वो होते हैं रिवेन्यू, बट कैपिटल गेन किस टाइप के होते हैं? एबनॉर्मल जो गेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बिजनेस जो है गुड्स, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट सेल और परचेज करता है, बट बिजनेसमैन कभी कभी एसेट भी सेल करते हैं। जब उनकी जो वेस्ट होती हैं, यूजलेस हो जाती हैं, तो वो मार्केट में सेल कर देते हैं उनको, और जो है उनसे जो एक्स्ट्रा प्राइस, उनके प्राइस से जो एक्स्ट्रा प्राइस जब
बिजनेस में रिसीव किया जाता है वो कैपिटल गेन होता है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स एसेट 10,000 की है बट वो मार्केट में 12,000 की सेल हो रही है, तो एक्स्ट्रा जो 2,000 रुपीज है वो कैपिटल गेन होता है। और बिजनेस में कैपिटल गेन से ही कैपिटल रिजर्व बनते हैं। राइट स्टूडेंट, कि कैपिटल गेन क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। वो बिजनेस में जो है एबनॉर्मल टाइप के जो प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल गेन होते हैं और उनसे ही कैपिटल जो रिजर्व बनते हैं। इस टाइप के रिजर्व को कभी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूज नहीं किया जाता। कंपनी के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कभी भी कैपिटल रिजर्व यूज नहीं किया जाता और कैपिटल रिजर्व जो एबनॉर्मल एक्टिविटी है उन्हीं से ही अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल रिजर्व, कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर को जो मनी इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंस्टॉलमेंट तो शेयर होल्डर पे कर देते हैं बट कुछ जो अभी पेंडिंग है वो भी शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा, तो कंपनी को राइट होता है कि शेयर होल्डर को रिमाइंडर भेज दे। रिमाइंडर सेंड करने के बाद भी अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो कंपनी को राइट होता है कि उनके शेयर फॉरफिट कर ले। और शेयर फॉरफिट करने पर क्या होगा कि कंपनी को कैपिटल गेन होता है, क्योंकि कंपनी को वो अमाउंट शेयर होल्डर को वापस नहीं करनी होती। और ये जो है कैपिटल गेन ही कंपनी जो है यूज करती है कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए। राइट स्टूडेंट, और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैपिटल लॉसेस को ही पूरा करने के लिए बिजनेस में यूज की जाती है। कंपनी में बहुत से लॉसेस होते हैं, तो उनमें से कुछ लॉसेज होते हैं कैपिटल लॉसेज। जैसे एसेट्स जो मार्केट में सेल की वो 10,000 की सेल 12,000 की सेल ना करके 8,000 में सेल करती है अगर कंपनी, तो 2,000 का कैपिटल लॉस है। तो इस टाइप से जो कैपिटल गेन होते हैं वो कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। इक्वल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रिजर्व बनाना, कि कंपनी को प्रॉफिट होते हैं उसमें से कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट का पार्ट जो है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट कंपनी में पता है ना कि आपको भी कि कभी प्रॉफिट तो हाई हो जाते हैं और कभी लो होते हैं, तो कंपनी इक्वल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी को फॉलो करना चाहती है क्योंकि उससे कंपनी की रेपो बनती है। राइट, तो कंपनी अगर इक्वल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है इन केस ऑफ लॉस में या इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट केस में, तो कंपनी वो कैसे कर सकती है, कंपनी उसके लिए क्या करे, इस टाइप का रिजर्व बनाए, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, जिसमें क्या करे, जब कंपनी को हाई प्रॉफिट होते हैं एक इक्वल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे जो पहले करती आ रही है, और बाकी जो सरप्लस है वो रिजर्व की फॉर्म में रख दे इस रिजर्व में जो कि डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व है। और जब कम प्रॉफिट होते हैं इस रिजर्व की अमाउंट को यूज करे और उतना डिविडेंड दे दे जितना पहले दे रही है। तो इस टाइप से रिजर्व बनाकर कंपनी इक्वल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की पॉलिसी को फॉलो कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब कंपनी लोन लेती है और लोन के लिए डिबेंचर टाइप का इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है। राइट स्टूडेंट, कि कंपनी को जब एक्स्ट्रा फंड की नीड होती है तो हर समय कंपनी शेयर इशू नहीं करती, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है। बट डिबेंचर का एक टाइम लिमिट होता है। राइट स्टूडेंट, एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के बाद इन डिबेंचर को रिडीम करना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीम? रिडीम मीन्स उनकी कैपिटल, उनकी अमाउंट को वापस करना, उनकी अमाउंट वापस करनी होती है। अब डिबेंचर क्या है, लार्ज अमाउंट के हैं और अमाउंट वापस करनी है, तो प्रॉफिट में से रिडीम करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, रिजर्व बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जो है कंपनी डिबेंचर इशू करती है और 10 इयर्स के बाद रिडीम करना है उनको, तो कंपनी क्या कर देगी,
जब इशू करती है ना तभी से रिजर्व बनाना स्टार्ट कर देगी, थोड़ी थोड़ी अमाउंट प्रॉफिट में से रिटेन करना स्टार्ट कर देगी। तो उससे क्या होगा, कंपनी के पास अमाउंट कलेक्ट हो जाएगी और कंपनी इजीली डिबेंचर को रिडीम कर सकती है। राइट स्टूडेंट, जनरल रिजर्व को छोड़कर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये स्पेसिफिक रिजर्व हैं और स्पेसिफिक पर्पज को ही पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। इनको हम किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। राइट स्टूडेंट, कि दूसरा पर्पज मींस बिजनेस के अंदर जो है बनाया तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बट इन्वेस्टमेंट के लॉस को पूरा करने के लिए यूज कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो फंड बनाया जाता है उसे उसी स्पेसिफिक लॉस को पूरा करने के लिए ही यूज किया जाता है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? Now, these are the types of reserve. And what is the feature or definition of the reserve? कि इन टाइप्स को रीड करने के बाद हम इसकी इजीली डेफिनेशन बना सकते हैं कि रिजर्व मीन दी अमाउंट केप्ट या सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर सरप्लस। कि रिजर्व एक अमाउंट है जो प्रॉफिट में से या सरप्लस जो प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस में उनमें से रखी जाती है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूज जो है, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती शेयर होल्डर को, बल्कि असाइड का मतलब एक साइड में रख दी जाती है और उसको अननोन लायबिलिटी को पूरा करने के लिए ही यूज किया जाता है। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो है रिजर्व और सरप्लस जो हेड के अंदर शो की जाती है। राइट स्टूडेंट, एंड व्हाट आर द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिजर्व? द फर्स्ट फीचर, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजुअल प्रॉफिट्स। ये किस में से बनाए जाते हैं? नेट प्रॉफिट से या डिविजुअल प्रॉफिट से। रिजर्व आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिटेन अर्निंग, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिजर्व को जो है हम रिटेन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, रिटेन अर्निंग भी बोल सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं। कि मीन्स ऐसे प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा रहे। गॉट दिस स्टूडेंट? कि जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा रहे वो प्रॉफिट जो है रिटेन अर्निंग होते हैं या रिजर्व होते हैं। सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट ए लीगल नेसेसिटी। कि रिजर्व बनाना लीगल नेसेसिटी नहीं है, प्रोविजन बनाना लीगल नेसेसिटी होती है। रिजर्व वॉलेंट्री बनाए जाते हैं। अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रोंग करना चाहते हैं तो वो रिजर्व बनाए, लीगल नेसेसिटी नहीं होगी। राइट? जो बिजनेसमैन सेफ होना चाहता है वो रिजर्व बना सकता है, जो इस टाइप के लिए जो उसकी इंटेंशन नहीं है सेफ होने की तो वो ना बनाए, तो उसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं होगा उसके ऊपर। थर्ड वन इज इट इज नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नॉन लायबिलिटी। ये नॉन लायबिलिटी को पूरा करने के लिए नहीं होते, बट फॉर मीटिंग एन अननोन लायबिलिटी और लॉस इन द फ्यूचर। अननोन लायबिलिटी जो कि फ्यूचर में कभी भी अराइज हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। रिजर्व मीन्स एक्युमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए शेयर होल्डर को और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किए जाएंगे। When the amount of reserve is invested in outside securities, it is known as reserve fund. कि जब रिजर्व अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया जाता है बिजनेस के बाद सिक्योरिटी परचेज करने के लिए, तब वो रिजर्व क्या बन जाता है? रिजर्व फंड बन जाता है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? एंड कि रिजर्व बनाने का पर्पज क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कि वो फर्स्ट कि इजली जो भी अनफोर्सीन लायबिलिटी होती है उसे इजली जो है फेस कर सकती है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बन जाती है और डिविडेंड भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
राइट। ये भी एक पॉजिटिव जो है पॉइंट है बिजनेस के लिए। और कोई इन्वेस्टमेंट जो लॉस होता है उसको भी जो इजीली कवर कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, जो इस टाइप के रिजर्व बनाकर। किसी भी टाइप की स्पेसिफिक लायबिलिटी होती है तो वो स्पेसिफिक रिजर्व से पूरा की जाती है, ताकि बिजनेस के जो है नॉर्मल प्रॉफिट इफेक्ट ना हो, वो एक नॉर्मल रूटीन में हो, ताकि बिजनेस की भी रेपो बनी रहे। राइट स्टूडेंट, कि रिजर्व मीन्स प्रॉफिट के पार्ट को शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ना करके रिटेन करना, फ्यूचर में अननोन लायबिलिटी को जो है कवर करने के लिए। अननोन लायबिलिटी भी हो सकती है, या जो ग्रोथ की अगर फ्यूचर में इंटेंशन है तो वो भी जो है कवर किया जा सके, मीन्स बिजनेस को इजीली एक्सपेंड भी किया जा सके। और स्पेसिफिक और जनरल रिजर्व दोनों टाइप के रिजर्व होते हैं। कुछ जो है स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, अदरवाइज जनरल रिजर्व रखा जाता है जो किसी भी पर्पज को जो है किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सके। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द पॉइंट ऑफ रिजर्व, मीनिंग, फीचर and importance or types of reserve. In next video we will meet with next topic, difference between provision and reserve. I hope you all understood this point. If you have any queries, write in the comment box. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.